अखिलेश यादव की ओर से यह भी कहा गया है कि दरअसल एक्सप्रेसवे जो बनवाया गया है उसके निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार हुआ है और उनकी सरकार आएगी तो पूरे मामले की जांच करवाएगी। जल्दी से आप जवाब दीजिए, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। संबित जी बुलवा ही नहीं रही है। नहीं, क्या भ्रष्टाचार हुआ है? केवल टीवी पर बैठकर भ्रष्टाचार हुआ है कहने से नहीं होता है। कोई तथ्य है तो सामने लेकर आए। और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि भ्रष्टाचार का पर्यायवाची शब्द किन पार्टियों का है। आप एक बच्चे से भी पूछ लीजिए, मोदी जी और योगी जी एक अठन्नी चवन्नी भी किसी का नहीं लेते। इस देश में किस प्रकार से न खाऊंगा न खाने दूंगा की राजनीति आज चल रही है, ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। इस प्रकार की काल्पनिक बातें कर करके इनको लगता है कि ये लोगों को आकर्षित करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। कोई तथ्य है तो तथ्य लेके आइए ना। ठीक है, राजपाल कश्यप जी छोटा सा जवाब दीजिएगा। आप भी लगातार बोल रहे थे, संजीव जी और शांतनु दोनों लोग इंतजार कर रहे हैं। राजपाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ते हुए ये भी कहा, और खासतौर से आप ही के लिए, आपकी पार्टी के लिए, आपकी पार्टी के मुखिया के लिए, कि 14 करोड़ वैक्सीन लगाकर उन लोगों को करारा जवाब यूपी की जनता की ओर से दिया गया है जिन्होंने वैक्सीनेशन पर अफवाह फैलाने की राजनीति यहां पर की थी। 14 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है यहां पर। चित्रा जी, यहां लाशों के कुंभ भी लगे हैं, ये भी देश ने देखा है। और अपनी नाकामी छुपाने के लिए इन्होंने राम नामी दुपट्टा जो लाशों पे था वो भी नुचवाने का काम किया। यहां लोगों ने देखा है, पैदल चलते लोग वो मंजर भी देखा है, कितने ने अपने को रास्ते में खोल दिया लॉकडाउन में। अब आप बाद में बता रहे हैं कि इतना वैक्सीन लगवा दिया, इतना कहां चले गए थे कोरोना काल में? इनके मंत्री की मौत हो गई, वो अस्पताल मांगते रहे, बेड मांगते रहे, इनके मंत्री विधायक सांसदों को नहीं मिला। आम जनता की तो हालत खराब थी पूरी तरह से कोरोना में। और जिस तरीके से इन्होंने ये परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी कहां से आते हैं? परिवारवाद से आते हैं। आप बताइए, राजनाथ सिंह अगर पिछड़े और दलित, पिछड़े और दलित का बेटा अगर कोई राजनीति में आ जाए तो वो परिवारवाद से वैक्सीन में पिछड़ा और दलित कहां से आ गया? का बेटा ये बताइए। नहीं, मैं बोल रहा हूँ पिछड़ा और दलित क्या है? वैक्सीन सबके लिए है, उसमें राजनीति मत करिए। बता नहीं पाया टॉयलेट कहां बनवाया है? आपने तो वैक्सीन को भी नकार दिया था। आपने कहा था ये कोरोना की वैक्सीन मत लगाइए। आपने कहा था ये वैक्सीन जो है बीजेपी की वैक्सीन है, हमारी सरकार आएगी तो हम वैक्सीन लगाएंगे। अरे देखिए, कितने लोग अभी जनता देख रही है। अब आप घबराए हुए लोग हो, बीजेपी घबरा गई माननीय अखिलेश यादव जी के बढ़ते जनाधार से। जिस तरीके का जनसैलाब उमड़ रहा माननीय अखिलेश, इसलिए तो किससे घबराए? प्रियंका गांधी बोल रही है हमसे घबराए हुए, आप कह रहे हैं इनसे घबराए हुए, फिर शाम को डिबेट में बोलते हो हमको डरा के रखी है बीजेपी, लोकतंत्र खतरे में आ गया है। अरे भ्रष्टाचार, और ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है। ये अडानी अंबानी और पता नहीं कितने उद्योगपतियों को भ्रष्टाचार में नियुक्त किए हुए हैं। ये अपने को ईमानदार बताते हैं। ठीक है, बाकी लोगों के पास भी जाते हैं। ठीक है, आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और अब साथ ही आपने गंगा के कुंभ की बात कही, गंगा के ऊपर तैरती लाशों के कुंभ की बात की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शांतनु गुप्ता जी जल्दी से बात दीजिए। संजीव जी उसके पास में आऊंगी। शांतनु जी, कोरोना काल पार्ट 2, उस समय की जो तस्वीरें उत्तर प्रदेश से सामने आई, क्या वो एक बड़ी चुनौती विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने पेश करने वाली है? बार बार विपक्ष समाजवादी पार्टी कांग्रेस लगातार उसका जिक्र करती है। शांतनु जी। चित्रा जी, जो कोरोना की दूसरी लहर थी वो पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी विपदा थी, लेकिन उसमें देखना है कि संभाला कैसे। अगर IIT कानपुर एक रिपोर्ट लिख के बहुत विस्तृत योगी गवर्नमेंट की तारीफ करता है, WHO तारीफ करता है, नीति आयोग तारीफ करता है, तो क्या हो सकता था? लोग ये देखते हैं कि विपदा तो थी, लेकिन कौन क्या कर सकता था? लोगों को पता है, अखिलेश यादव 10-11 बजे सो के उठते हैं। उनकी पार्लियामेंट में अटेंडेंस आपको पता है, 17वीं लोकसभा में अखिलेश यादव की अटेंडेंस 36% मात्र। आजमगढ़ वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 साल में 2 बार नहीं गए, अब चुनाव में जाना शुरू कर दिया। बल्कि इस एक्सप्रेस में सबसे ज्यादा फायदा अखिलेश यादव को होगा। अखिलेश यादव अपने घर से मात्र 2 घंटे में आजमगढ़ पहुंच सकते हैं। आरएसएस की निकले हो, 2 घंटे में आजमगढ़ पहुंच सकते हैं। अखिलेश यादव अपने घर से निकलकर 2 घंटे में। राजपाल जी प्लीज उनको बोल लेने दीजिए, संजीव जी भी इंतजार कर रहे हैं। प्लीज प्लीज राजपाल जी, सबके बीच में मत बोलिए, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। संजीव जी भी बहुत धैर्य से इंतजार कर रहे हैं, उनकी भी बारी आने दीजिए। जल्दी से अपनी बात शांतनु जी पूरी कीजिए आप। लोग चित्रा जी यही आंकेंगे कि विपदा बहुत बड़ी थी, लेकिन जो व्यवस्था क्या अखिलेश क्या करते और क्या हुई थी, और WHO मैंने जो नाम लिए, IIT कानपुर, नीति आयोग, ऐसे ही नहीं तारीफ कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ।